ओम नमः शिवाय मित्रों। भक्तों की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा की महत्वता और विभिन्न गुरुदेवों के बारे में बात करेंगे। आषाढ़ महीने का अंतिम दिन गुरु पूर्णिमा कहलाता है। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को ही हुआ था। ये दिन जगत गुरु महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा पर त्रिदेवों की भी पूजा की जाती है। वेदव्यास जी ऋषि पराशर और माता सत्यवती जी की संतान हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने एक द्वीप पर तपस्या की थी तथा इसी तप के कारण उनका रंग श्याम हो गया था। इसी वजह से उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। भागवत महापुराण के अनुसार वेदव्यास जी भगवान विष्णु के 17वें अवतार थे। प्राचीन समय में केवल एक वेद था। वेदव्यास जी ने ही वेद ऋचाओं का संकलन कर वेदों को 4 भागों में बांटा था। इसी वजह से उनका नाम वेदव्यास पड़ा। उन्होंने ही महाभारत, 18 पुराण और 18 उप पुराणों की रचना की थी। वेदों के साथ ब्रह्मसूत्र की भी रचना वेदव्यास जी ने इसी दिन की थी। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पर गुरु के रूप में वेदव्यास जी की पूजा की जाती है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर माणा नाम का एक गांव है। चीन बॉर्डर के पास स्थित यह गांव भारत का अंतिम गांव है। इसी गांव में करीब 5300 साल पुरानी एक व्यास गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर महर्षि वेदव्यास जी रहा करते थे। व्यास गुफा तकरीबन 3200 मीटर यानी 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। गुफा के बाहर चट्टानों पर किताबों के पेजों की तरह की एक आकृति दिखाई देती है जिसे व्यास पोथी कहते हैं। स्कंद पुराण में भी व्यास गुफा का जिक्र आता है। व्यास गुफा में वेदव्यास जी की प्रतिमा है। गुफा के पास ही नरनारायण पर्वत है। इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। यह पूरा क्षेत्र बद्रिकाश्रम कहलाता है। महाभारत के समय इसी क्षेत्र में पांडवों ने भी कुछ समय गुजारा था। महर्षि वेदव्यास की कृपा से ही पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। कई ऋषि मुनि वेदव्यास जी के शिष्य थे। शुक्रदेव जी इन्हीं के पुत्र थे जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी इसी दिन भगवान विष्णु के 17वें अवतार वेदव्यास जी का जन्म बताया गया है। वहीं शिव पुराण में भगवान शिव को सृष्टि के पहला गुरु बताया गया है तथा ब्रह्म पुराण के अनुसार जगत के गुरु ब्रह्मा जी हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन त्रिदेवों की भी पूजा की जाती है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं हमारे प्रमुख गुरुदेवों की, जिनमें सबसे पहले नाम आता है ऋषि वशिष्ठ जी का, जो रघुकुल के राजगुरु थे। वे राजा दशरथ जी के भी गुरु थे तथा इन्होंने श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को भी शिक्षा दी थी। गुरु बृहस्पति जी को सभी देवताओं का गुरु माना गया है। देवताओं के सभी काम इनकी सहमति से ही होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को नवग्रहों में से भी एक माना जाता है। असुरों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने दानवों की रक्षा के लिए महादेव को प्रसन्न कर मर्त संजीवनी विद्या हासिल कर ली थी। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जिक्र रामायण में और महाभारत में आता है। परशुराम जी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और महारथी कर्ण के गुरु थे। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था। जब हनुमान जी सूर्य देव से गुरु बनने की प्रार्थना की तो सूर्य देव ने कहा था कि वे एक पल भी रुक नहीं सकते, इसलिए शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा था कि वे सूर्य देव के साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लेंगे। इस बात के लिए सूर्य भगवान तैयार हो गए और उन्होंने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। उज्जैन के ऋषि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के गुरु थे। उज्जैन के आश्रम में ऋषि सांदीपनी जी ने भगवान श्री कृष्ण को 64 दिनों में 64 कलाएं सिखाई थी। महाभारत में द्रोणाचार्य जी का भी गुरु के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे पांडवों और कौरवों के गुरु थे। इनके शिष्यों में अर्जुन महाधनुर्धर थे। अर्जुन की वजह से ही पांडव महाभारत युद्ध जीत पाए थे। देवर्षि नारद ने कई बार देवताओं का मार्गदर्शन किया है। देवताओं के अलावा नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव का भी मार्गदर्शन किया था। देवी पार्वती शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उस समय नारद मुनि ने ही तप करने के लिए देवी पार्वती का मार्गदर्शन किया था। तो मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय।